बड़ी प्यारी हिकायत ऐसी मिलती है। एक बुजुर्ग थे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, और उनकी जो खातून थी वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ती। जो भी दुरूद उन्हें बताया जाता हुजूर के दीदार के लिए दुरूद है, वो पढ़ना शुरू कर देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की इतनी शिद्दत से इश्तियाक उन्हें थी, बहुत ज्यादा इश्तियाक था, बहुत शौक था, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की हो रही थी। हुजूर हाय हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज बहुत ही खूबसूरत सा बयान सुनते हैं हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़बानी। माशाल्लाह दोस्तों, इनका जो अंदाज होता है, इनका जो बयान होता है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में ये समझाते हैं। दोस्तों, ये बयान है दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। आखिर दरूद शरीफ पढ़ने से हमें क्या मिलता है, उसकी फजीलत क्या है, आइए हम सब जानेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़बानी। दोस्तों, इस वीडियो को हमने लिया है अडोनी 786 चैनल से। इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप इनके चैनल पर जाकर इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। दोस्तों, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़बानी दरूद शरीफ की पढ़ने की फजीलत। हुई तो हुजूर को उन्होंने देख लिया। एक बड़ी प्यारी हिकायत ऐसी मिलती है। एक बुजुर्ग थे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, और उनकी जो खातून थी वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ती। जो भी दुरूद उन्हें बताया जाता हुजूर के दीदार के लिए दुरूद है, वो पढ़ना शुरू कर देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की इतनी शिद्दत से इश्तियाक उन्हें थी, बहुत ज्यादा इश्तियाक था, बहुत शौक था, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की हो रही थी। हुजूर का दीदार नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं देखा। उनके शोहर से वो शिकायत करती रही, मैं पढ़ती पढ़ती बूढ़ी हो गई, कभी हुजूर ने मुझे अपने दीदार से नहीं नवाजा, पता नहीं मेरी आंखें किस तरह की गंदी हैं। हजरत उस बुजुर्ग ने क्या फरमाया अपनी खातून को, मैं एक इलाज बताता हूं, मैं एक तरीका बताऊंगा, तो अगर करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। कहा ठीक है, मैं सब मानने को तैयार हूं। एक सच्ची आशिक रसूल खातून, उस बुजुर्ग ने कहा अपनी बीवी को, जिसकी उम्र 60 साल की हो रही है, कहा एक काम करो, आज रात में दुल्हन बन जाओ। 60 साल की औरत दुल्हन बने, उसे घूंघट लाएं, उसके बनाव संघार का सामान ला करके दिया, सजाया संवारा उनको बहुत, और उसके बाद फिर अपने पूरे रिश्तेदारों को दावत दे दी, आओ मेरे घर में आप, दावत है। जब रिश्तेदार आए तो औरत को अपने खातून को नहीं बताया था कि घर में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वरना तो जिसकी उम्र दादी अम्मा की है वो दुल्हन कैसे बनेगी। शर्म और हया भी तो कोई चीज है, एक शर्म भी आती है। तो सब रिश्तेदार अचानक पहुंचे तो ये घूंघट ओढ़े बैठी हैं, चूड़ियां पहने और बिल्कुल सजी संवरी है, तो लोग ताना देना शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी बातें उसे सामने कहने। एक नेक खातून जिसने जिंदगी भर अपनी इज्जत कमाई इबादतों से, उसे अचानक लोग ये बोलना शुरू कर दिए, बूढ़े वक्त में ये क्या तुझे शौक पैदा हो गए, तू बुढ़ापे में अब दुल्हन बनना चाह रही है, निकाल ये घूंघट, ये सारी चीजें क्या, हर तरह के बुढ़ापे में इसको जवानी याद आ रही है, बुढ़ापे में ये हो गई है, ये बिगड़ गई है, आवारा हो रही है, पता नहीं किसको दिखाना चाह रही। इतनी बातें उस दिन की गई तो इस खातून को इतनी तकलीफ हुई, वो घूंघट वगैरह सब उठा के फेंक दी, अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अपने हुजरे में जाकर बहुत रोई, और अपने शौहर पर भी बहुत गर्म थी, नाराज थी, क्या मेरे शौहर ने मुझसे ऐसा क्यों करवाया, सबके सामने जलील कर दिया, सबके सामने मेरी इज्जत निकाल दी। अपने शौहर, उनके शौहर रात भर बुलाते रहे, दरवाजा खोल, वो नहीं खोली, आपके करीब मैं नहीं आऊंगी इसलिए कि आपने मुझे सबके सामने जलील किया, आप मुझे छोड़ दो अकेला। तो वो घर के अंदर इतना रोती रोती सोई। उसी दिन रात को ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बरसों से जो मुतमन्नी थी, सुबह उठने के बाद घर में खुशबुओं से घर महक रहा है। सुबह वो अपने शोहर नामदार के पास आई, पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपने इस तरह से देखा? वो मुस्कुराने लगे, हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुझे अपने दीदार से नवाजा। वो खातून पूछती है, ए मेरे रफीक हया, ये कौन सा तरीका था हुजूर की दीदार का, ये कौन सा तरीका था हुजूर के दीदार का? ऐसा तो कोई तरीका मैंने ना कहीं पढ़ा है।
ان کے شوہر نے کہا یہ اللہ کے اولیاء کی بات ہے، کب ان کے دماغ میں کیا کیا باتیں آئے. انہوں نے یہ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو جانتا ہوں، میں یہ طریقہ خود میرے دماغ سے گڑا تھا، کہیں کتاب میں پڑھا نہیں تھا. میں نے یہ سوچا اس طرح کروں گا تو تو ٹوٹ جائے گی. بہت تجھے تانے کبھی کسی نے نہیں دیے، تانوں کا درد کیا ہوتا ہے تجھے معلوم نہیں تھا. ایک بار میں سب کی طرف سے تجھے زخمی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں نے یہ تو ضرور پڑھا ہے جس کا دل زخمی ہو جائے اس کے دل کو جوڑنے کے لیے مدینہ کا تاجدار تشریف لاتا ہے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دوستوں دیکھا سنا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ درود شریف کی فضیلت. دوستوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اور ہر لمحہ، ہر سمے، ہر وقت ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. 5 وقتہ نمازی بنا دے، روزے دار بنا دے، آمین ثم آمین. دوستوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.